हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय। मैंने पिछले वीडियो में आपसे 7.15 की आर्थिक विकास तत्व के 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आर्थिक विकास की आवश्यकता क्यों है और दूसरा आर्थिक विकास के तत्व बताइए, जो कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब मैं आपसे इस वीडियो में 3 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, जो कि तीनों 6 मार्क्स के हैं। और ये हैं आर्थिक विकास के तत्व कौन कौन से हैं, आर्थिक तत्व बताइए और उसके अनार्थिक तत्व बताइए। तो जो मैंने 6 मार्क्स में लिए हैं, शब्द सीमा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको 100 वर्ड्स में ही बताया है और फ्लो चार्ट सहित हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम इन क्वेश्चंस का। हमारा पहला क्वेश्चन है आर्थिक विकास के तत्व बताइए। इसमें उन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं करा है कि आर्थिक तत्व बताओ या फिर अनार्थिक तत्व बताओ, तो इसमें हमें दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप छोटा सा इंट्रो लिख दीजिएगा, जिसमें आर्थिक विकास की परिभाषा दी गई होगी। जैसे कि आर्थिक विकास एक वृहद प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन करके उत्पादन वृद्धि होती है। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन बन जाएगा और फिर हम उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से अलग अलग डिस्कस कर देंगे कि आर्थिक तत्व कौन से हैं उसकी और अनार्थिक तत्व कौन से हैं। तो आर्थिक तत्व में आ जाएंगे प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण व संचय, पूंजी उत्पाद अनुपात, कृषि विक्रय अधिशेष, जनसंख्या वृद्धि, उत्पादन का पैमाना, विज्ञान व तकनीकी, लघु व कुटीर उद्योग। अनार्थिक तत्व में आ जाएगा न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन, भ्रष्टाचार की मुक्ति, विकास की आकांक्षा, राजनैतिक स्वतंत्रता, सरकारी नीतियाँ, टेक्नोलॉजी व उद्यमशीलता। ये हमारे अनार्थिक तत्वों में शामिल हैं। और इस प्रकार छोटा सा कंक्लूजन देके आप इस आंसर को फिनिश कर दीजिएगा। जैसे इस प्रकार आर्थिक विकास द्वारा निर्धनता, प्रति व्यक्ति आय तथा आर्थिक समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। ये 100 वर्ड्स के अंदर ही कंप्लीट किया गया आंसर है, तो आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, आप इसी को लर्न कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा आपका। हमारा दूसरा क्वेश्चन था आर्थिक विकास के आर्थिक तत्व बताइए। तो आर्थिक तत्व वही बताना है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताए थे आपको, वही आपको परिभाषा लिखनी है इंट्रो में और वही सब सारे पॉइंट्स वही के वही आपको लिख देना है। इसमें आ जाएंगे निर्माण, पूंजी संचय, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, दोहन शक्ति व ऊर्जा की उपलब्धता, जनसंख्या वृद्धि, विज्ञान व तकनीकी परिवर्तन व संचार के साधन, उत्पादन का पैमाना, विशिष्टीकरण व श्रम विभाजन, कृषि का विक्रय अधिशेष, विदेशी व्यापार की शर्त, पूंजी उत्पाद अनुपात, लघु व कुटीर उद्योग में पूंजी उत्पाद अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। ये सारे आर्थिक तत्वों में शामिल हैं। और आखिरी में वही आपको कंक्लूजन दे करके इस आंसर को फिनिश कर देना है। आर्थिक विकास के अनार्थिक तत्व थोड़े से अलग टाइप से लिखे हैं मैंने, तो इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आर्थिक विकास की वही परिभाषा में इंट्रो में वही आपको परिभाषा देना है आर्थिक विकास की। और फिर उसके बाद क्या करें, आपके छोटे छोटे से पॉइंट आप डिस्कस कर ले। जैसे अनार्थिक तत्व में तो बहुत सारे हैं, कम से कम 6 से 7 पॉइंट हैं, तो हमें 3 से 4 को डिस्कस कर लेना है यहाँ पर। और जैसे कि न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन, इसके अंदर फिर इसको आप डिस्क्राइब कर दे कि जाति विहीन समाज, समानता, अवसरवादिता, टेक्नोलॉजी व उद्यमशीलता, नई नई वस्तुओं का निर्माण आ जाएगा इसमें, उत्पादन लागत कम होना आ जाएगा, तकनीकी प्रगति, शिक्षा, उद्यमकर्ता में आ जाएगा कि नई नई तकनीकी व उत्पाद, प्रशिक्षित व कुशल उद्यमकर्ता भी जरूरी है हमारी आर्थिक विकास के लिए। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार एक बहुत ही बड़ा कारण है हमारे आर्थिक विकास के अवरुद्ध होने का। तो इसमें आपको बताना है कि आर्थिक भ्रष्टाचार जो है उसका हमेशा आर्थिक विकास पर सदैव प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भ्रष्टाचार से मुक्ति यानी होती ही यदि तो ही आर्थिक विकास को गति मिलती है। और इस प्रकार से हम अनार्थिक तत्व भी आर्थिक विकास में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आर्थिक विकास। ये लिख करके आप अपने आंसर को फिनिश कर दीजिएगा। ये तीनों ही आंसर जो है 100 वर्ड्स के अंदर अंदर ही बनाए गए हैं। और आप अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है इकोनॉमी को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का, तो आप ये आंसर लिख के आ जाएंगे, तब भी आपको कम से कम 6 में से 3 to 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। आप अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली 1-2 वीडियो डालने वाली हूँ मेंस से रिलेटेड, ताकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन्हें मेरे नोट्स से कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। और जिन्हें भी ज़रूरत है इस वक्त इन आंसर्स की फ्रेम करे हुए, तो उन्हें आप ज़रूर शेयर कर दें।
और अगर आपको आंसर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।